आत्मा मस्तक के मध्य से कुछ क्षणों के लिए डिटैच होकर चलती हूँ अपनी आत्माओं के देश, जहाँ बिंदुओं का देश है। मैं आत्मा अपनी प्यारी शिव पिता के पास पहुंची हूँ। जैसे ही मैं आत्मा शिव बाबा की बहुत करीब पहुंची, उनकी शक्तियों का आंखों को धीरे से बंद कर लें और एक आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं। वरदानी हार मैं अपने मस्तक पर अनुभव कर रही हूँ। उनके शक्तियों की वाइब्रेशन मेरे मस्तक पर है। आज सतगुरु बाबा मुझे विशेष ब्लेसिंग दे रहा है। वही ब्लेसिंग वाला हाथ मैं अपने माथे पर महसूस कर रही हूँ। उनके ब्लेसिंग से भरपूर हो गए। मैं एनर्जेटिक सोल वापस अपने इस पंच तत्वों के शरीर में पहुंची। मैं मस्तक के मध्य स्थित हो गई हूँ। शिव बाबा से मिली हुई ब्लेसिंग्स अपने आप में एक्सपीरियंस कर रही हूँ। अब प्रेजेंट में हम पहुंच गए। रिलैक्स है, एनर्जेटिक है, चार्ज है। ओ शांति, शांति, शांति।
शांति। हम आज शिव बाबा के कर्तव्यों के बारे में देखेंगे। तो कल जब हमने कोर्स राजयोग के बारे में सुना था और राजयोग का अभ्यास भी किया था, आज हमें ये देखना है कि हमारे प्यारे परमपिता परमात्मा के कर्तव्य कौन से हैं। तो कल के कोर्स में हम सभी ने एक चिंतन के लिए बात उठाई थी कि गॉड शब्द का मीनिंग क्या है। तो आप में से सभी ने चिंतन किया होगा कि गॉड का रियल मीनिंग क्या है। तो हम इस गॉड शब्द के रियल मीनिंग की तरफ और उस अर्थ के स्वरूप में स्थित होने आज का लेसन जो है वो सुनेंगे। तो देखिए कि हम सभी इस संसार में आए हैं। हम हर एक का जन्म जो हुआ है तो कोई ना कोई विशेष उद्देश्य के आधार पर हुआ। अब हम आत्माएं अपने अपने कर्तव्य से, अपने अपने कर्म के आधार से पहचानी जाती है। हमारे प्यारे परमपिता परमात्मा जो इस सृष्टि को चलाने वाले परम सत्ता या कहो परम रचनाकार है, ऐसे परमपिता परमात्मा इस संसार को जो चलाते हैं, तो उनका जो कार्य है वो महान कर्तव्य, उस महान कर्तव्य के आधार से उनका कर्तव्यवाचक नाम जो है वो गॉड रखा है। अब देखिए ये जो गॉड को स्पेल करते हैं तो GOD, गॉड। G फॉर जनरेशन, O फॉर ऑपरेशन एंड D फॉर डिस्ट्रक्शन। तो आज जो हम त्रिमूर्ति का लेसन करेंगे, तो यहाँ पर निराकार बिंदु रूप शिव बाबा इस संसार में अपने 3 महत्वपूर्ण कर्तव्य करते हैं। वो 3 महत्वपूर्ण कर्तव्य है जी फॉर जनरेशन। तो हमने कई बार ये बात सुनी है कि ब्रह्मा के द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना का कार्य कराते हैं, विष्णु जी के द्वारा दैवी सृष्टि की पालना का कर्तव्य कराते हैं और शंकर जी के द्वारा आसुरी तमोप्रधान सृष्टि का विनाश कराते हैं। अब ये तीनों भी कर्तव्य परमपिता परमात्मा जो हमारे प्यारे शिव बाबा हैं, वो इन आकारी देवताओं के द्वारा कराते हैं। ये आकारी देवताएं जो है वो हम सभी को इस कर्तव्य के लिए सिंबॉलिक रूप में यहाँ पर दिखाए हैं। अब आप सोचेंगे कि इस त्रिमूर्ति के चित्र के अंदर तो विष्णु जी को हमने खड़ा हुआ देखा है, शंकर जी जो है वो तपस्या में लीन है, और जहाँ पर ब्रह्मा जी का चित्र है वहां पर आप और हमारी तरह ही एक साधारण व्यक्ति को बिठाया है। अब ये साधारण व्यक्ति असाधारण कैसे बना? अपने आध्यात्मिक कर्तव्य के आधार से कैसे उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा का टाइटल पाया, ये हम आज आगे के लेसन में सुनेंगे। तो निराकार शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना का कार्य कराते, विष्णु जी के द्वारा दैवी सृष्टि की पालना का कर्तव्य कराते और शंकर जी के द्वारा आसुरी तमोप्रधान सृष्टि का विनाश कराते हैं। आज हम पहले पार्ट में देखेंगे कि सतयुगी सृष्टि की स्थापना ये जो कर्तव्य है तो ये किस आधार पर होता है। तो जहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र दिखाया है, तो प्रजापिता ब्रह्मा जो है वो साधारण मनुष्य तन के द्वारा दिखाए हैं। वो साधारण मनुष्य तनधारी जो मनुष्य है उनका पूर्वाश्रमी का नाम दादा लेखराज कृपलानी था। जब उनको परमात्मा का साक्षात्कार या उनके कर्तव्य के लिए निमित्त नहीं बनाया, तब उसके पूर्व
वो अपना कार्य जो है वो देश विदेश में चलाते थे। वो हीरे जवाहरातों के बहुत फेमस व्यापारी थे और सब जगह पर उनका व्यापार बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि वो व्यापार में सफल थे, पर उन्हें अपने धर्म के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, अपने भक्ति भाव के प्रति बहुत आस्था और श्रद्धा थी। उसी श्रद्धा को चलते उन्होंने अपने जीवन में 12 से भी अधिक गुरु किए कि ये जानने के लिए कि आखिर सत्य क्या है, परमात्मा का परिचय क्या है, इस संसार को चलाने वाली वो परम शक्ति कैसे है और उनके स्वरूप को हम कैसे याद करें। बहुत सारे प्रश्न उनके मन में रहते हैं और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने हेतु उन्होंने अपने जीवन में 12 से भी अधिक गुरु के, और गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा और आस्था इतनी कि वो अपने गुरु के हर एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। गुरु के प्रति गुरु का शब्द उनके लिए बहुत जैसे कहते हैं कि यही गुरु का वचन जो है वो मेरे लिए आज्ञा है। इसी आधार पर उनका जीवन कर्तव्य जो है वो चलता रहा। इसी भक्ति भाव को लेके जब वो आगे बढ़े तो उनके जीवन में उन्होंने नारायण जी की बहुत भक्ति की। उनके जीवन का ये नियम था कि जब तक गीता का अध्ययन न करे तब तक वो पानी भी नहीं पीते थे। तो बहुत कुछ उनके जीवन में, भले ही वो सफल व्यापारी के रूप में रहे, सभी को बहुत सारी मदद भी करते रहे, पर इसमें उन्होंने अपने जीवन के नियमों को कभी भी बदला नहीं। उनकी श्रद्धा आस्था जो है, यहाँ तक कि उनके जहाँ पर उनका हीरो का व्यापार आदि चलता था तो वहां उस डेस्क पर भी उन्होंने नारायण जी का चित्र रखा था। उनकी तिजोरी में भी नारायण का चित्र था और श्री नारायण के प्रति उनकी इतनी भक्ति भावना थी कि वो जैसे अपनी पॉकेट में भी उनका चित्र रखते, मतलब जहां भी हो हर संभव स्थान पर उन्होंने अपनी भक्ति और भावना का परिचय हम सभी को दिया। इतना उनका भक्तिमय स्वभाव था और उसके साथ गुरु के प्रति आस्था भी देखी। और ये सब कुछ होते धन धान्य से संपन्न तो वो थे ही। जैसे कहते हैं कि भगवान ने हर एक को तन मन धन सब कुछ भरपूर दिया हुआ होता है, पर देने की दानत या दानी स्वभाव भी होना बहुत आवश्यक है। तो प्रजापिता ब्रह्मा माना दादा लेखराज जी जो है वो सभी के लिए हर प्रकार की मदद भी करते थे। एक बार उनके यहाँ एक ब्राह्मण जो है वो कुछ कार्य अर्थ आए तो उन्होंने कहा, लकी बाबू हमारी बेटी की शादी है और उस शादी के लिए जैसे वो बता रहे थे तो तुरंत उन्होंने मना लेखराज जी ने अपनी पत्नी को बुला करके कहा कि जैसे समझो हमारे घर में हमारी ही बेटी की शादी हो तो आप क्या क्या तैयारियां करोगे वो सारी बातें आप करो और इनको, ये ब्राह्मण देवता को आपको ये देना है। और तुरंत उनकी पत्नी ने भी चाहे कपड़े हो जेवर हो सब संभव चीजें जो शादी के लिए चाहिए वो सब चीजों को लाकर दोनों पति पत्नी ने उस ब्राह्मण को वो दान दिया। अब ये सारा सीन जो है उनकी छोटी बेटी देख रही थी। भले ही आयु में छोटी हो पर उन्हें लगा कि मेरे माता पिता तो दान कर रहे हैं और दान करने से पुण्य जमा हो जाएगा। वो पुण्य जमा होता है तो उस आधार पर वो तो आगे बढ़ेंगे, तो मेरा क्या। तो उस छोटी सी बालिका को मन में आया कि मेरे हाथ में जो सोने के कंगन है तो क्यों ना मैं उन्हें इस ब्राह्मण देवता को दान में दे दूं। तो जब ब्राह्मण जी दान लेकर वापस जाने लगे तो इस छोटी कन्या ने अपने हाथ के दोनों कंगन उतारे और उन्हें कहा कि आपको मेरी तरफ से ये दान। आप सोचिए, एक छोटी बच्ची जिसे दादा लेखराज जी के ये कर्तव्य को देख करके ये प्रेरणा आई कि मुझे भी कुछ दान करना चाहिए। तो जब उसने वो चूड़ियां दान में देने लगी तो ब्राह्मण जी ने सोचा
कि कोई सोचेगा कि छोटी कन्या को बहला फुसला करके ये दान में लेकर गया, तो इसलिए वो वापस कंगन करने अपने दादा लेखराज जी के पास आए। जब वो दादा लेखराज जी के पास वापस आए तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे हुआ। उसी वक्त उनकी बच्ची को बुला करके उन्होंने कहा कि बेटे आपने इनको ये ब्राह्मण देवता को ये सारी चीजें दी। तो कहा हाँ पिताजी, आप और माताजी दोनों भी ये सब कर रहे हैं, तो इससे आप तो आगे बढ़ेंगे और मुझे भी आगे बढ़ना है, तो उसके लिए मुझे भी दान करना है। तो कहा मेरी बेटी ने पहली बार दान समझ करके ये कार्य किया है, तो आप ये कंगन भी अपनी बेटी की शादी में यूज कीजिए। तो देखिए बाबा का इतना महादानी स्वभाव और हर किसी को समझाने का तरीका भी इतना अच्छा। उन्होंने बच्चों को डांटा नहीं पर बहुत प्यार से समझाया। अब उस हिसाब से ऐसे चलते बाबा का व्यापार भी चल रहा था और भक्ति का पूरा प्रवास जो है वो भी चल रहा था। गुरुओं के प्रति आस्था श्रद्धा जो है वो भी आगे बढ़ रही थी। एक दिन ऐसे ही शाम के समय उनके घर में एक सत्संग चल रहा था। एक गुरुजी अपना प्रवचन दे रहे थे और उस प्रवचन में दादाजी जो है वो भी बैठे थे, घर परिवार के सब लोग भी बैठे थे। और इस प्रवचन को चलते हुए बहुत समय हुआ। जैसे हमने पूर्व भी कहा कि दादाजी का अपनी गुरुओं के प्रति बहुत श्रद्धा भाव रहा। तो उस श्रद्धा को देखते हुए सारे परिवार के सदस्य बैठे हैं, सत्संग में दादाजी भी बैठे हैं और हम सभी वो सुन रहे हैं। सुनते सुनते अचानक ही उस वक्त दादा लेखराज जी की उम्र 60 वर्ष की होगी। और उस 60 वर्ष की आयु में जब उन्होंने देखा कि ये सत्संग चल रहा है और अचानक क्या हुआ कि वो उस सत्संग से उठकर अपने कमरे की ओर चले गए। और जैसे ही उन्हें कमरे की ओर वो चले गए तो घर परिवार वालों को लगा कि दादाजी तो कभी अपने गुरु का अपमान नहीं करते, तो जरूर कुछ शरीर में तकलीफ होगी या कुछ ऐसा कार्य होगा जो वो उठकर अपने कमरे की ओर चले गए। तब उनकी बड़ी बहू जो है वो देखने के लिए गई कि आखिर दादाजी को पिताजी को कुछ चाहिए। तो वो कमरे में जैसे गई तो दादा लेखराज जी एक कमरे में एक कुर्सी पर बहुत शांति से ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हैं। आंखें खुली हैं पर उन खुली आंखों से जैसे वो और ही दुनिया में खो गए हैं, ऐसे उनकी बहू ने देखा। और उसी क्षण आकाश मार्ग से कोई शक्ति उनके मस्तक के बीच आकर समाई और पूरा कमरा जो है वो सुनहरा लाल हो गया। और उस सुनहरे लाल प्रकाश में उनके मुख से कुछ शब्द निकल रहे थे। वो शब्द जो है वो उनकी बहू ने सुनी कि प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। अब उस शब्दों का उच्चारण तो उसने सुना और वो शक्ति का अनुभव भी किया। तो उन्होंने उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा और वो वहां से वापिस सत्संग में चले गए। जैसे ही वो सत्संग गई कुछ क्षणों के बाद दादाजी उस ध्यान से नीचे आए और नीचे आते ही सीधा जाकर अपने गुरु के पास पहुंचे। गुरु जी के पास पहुंचने के बाद उनको कहा कि आज आप ही की कृपा से मुझे ऐसा ऐसा साक्षात्कार हुआ कि आकाश मार्ग से कोई बहुत परम शक्तिशाली शक्ति आकर मेरे मस्तक में समाई और मेरे द्वारा वो कुछ कार्य कराना चाहती है, पर क्या है वो मैं अभी तक जान रहा हूँ। तो जैसे ही गुरु ने ये बात सुनी तो गुरु जी ने कहा कि तुम हमेशा सत्य की खोज करते हो, हमेशा ही तुम्हें परमात्मा के बारे में जानना है। ये साक्षात्कार जो है वो मैंने कुछ नहीं कराया, वो डायरेक्ट उस परम शक्ति ने आपको अनुभव कराया है। तो अब आप कुछ समय जो है वो साइलेंस और उसी साइलेंस की अनुभूति में
आप और आगे बढ़ते जाइए। उसी हिसाब से साक्षात्कार हुआ। वो इस परम शक्ति का जो निराकार शिव बाबा है, वो इस संसार में कैसे आकर मस्तक में उनके समाये, वो फर्स्ट विजन था। फिर उसके बाद वो एकांत में अपने कारोबार से थोड़ा फ्री होकर और कहीं स्थान पर एकांत में गए। तो जहां जैसे पहले भी कहा कि वो नारायण की बहुत भक्ति करते थे और बहुत जैसे श्रद्धा के साथ उनका वो कार्य चलता था। एक दिन जब वो बगीचे में बैठे तो उनके सम्मुख चतुर्भुज विष्णु जो है वो साकार में खड़े हुए। और जैसे ही उन्होंने चतुर्भुज विष्णु को अपने सामने पाया तो उन्होंने पूछा, आप कौन? तो विष्णु जी ने उत्तर दिया, अहम चतुर्भुज विष्णु ततत्वम। मतलब मैं तो चतुर्भुज विष्णु हूँ, पर भविष्य में आपको ऐसे कर्म करने हैं जो आप भी मेरे समान बन जाओ। अब आप सोचिए कि जिसकी भक्ति बचपन से लेकर हम करते आए और उसी का साक्षात्कार हमारे सम्मुख हो जाए, तो वही उनके लिए एक विशेष अनुभव था कि अभी मुझे ऐसे कर्म करने हैं जो मैं नारायण समान बनूं, मैं विष्णु समान बनूं। तो ये उन्हीं सेकंड साक्षात्कार हुआ। और वही समय था 1936-37 का। उस 1936-37 के समय उन्हें ये विजन आया कि आकाश मार्ग से कोई चीज इस संसार में आती है और वो जैसे ही जमीन पर आकर गिरती है तो वो पूरी आग की लपटें उठती है और सारा संसार जो है वो विनाश की ओर जा रहा है। कहीं पर धरनीकंप हो रहा है, कहीं पर बाढ़ आ रही है। तो बहुत सारी प्राकृतिक और जैसे कहते हैं बॉम्ब ब्लास्ट, इस सब के चित्र जो है, ये पूरे विजन जो है वो बाबा को उस समय पर आए। तो तीसरा विजन जो उन्हें आया वो विनाश का था। तो बाबा को धीरे धीरे ये सारी बातें समझ में आने लगी कि ये सारा कर्तव्य अब जो मैं इन आंखों से देख रहा हूँ, क्योंकि 1936-37 का समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारियां चल रही थी और उस समय उसी बीच के समय ये सारा साक्षात्कार का पाठ चला। निराकार शिव बाबा ने अपना कार्य उनके द्वारा कराना शुरू किया था। जैसे कहा कि वो गीता का रोज अध्ययन करते थे, घर परिवार के कई लोगों को गीता का अर्थ भी बहुत अच्छी तरीके से समझाते थे। अब जैसे ही उन्हें वो परम शक्ति का अनुभव हुआ तो उनके घर में सत्संग शुरू हुआ और कई भाई बहने उस सत्संग में आने लगे। अब वो सत्संग जो है, जैसे कई माताएं बहनें जो है वो आकर दादाजी से कोई ना कोई बातें सुनती थी। उन्हें वो बिंदु रूप का अनुभव होता था। किसी को निराकार शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ, किसी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, किसी को श्री नारायण का हुआ तो किसी को श्री लक्ष्मी का हुआ। अलग अलग विजन्स जो है वो लोगों के सामने आते गए और ऐसे भाई बहनों की संख्या जो है वो सत्संग में आने वालों की बढ़ती गई। जैसे ही इस समाज की एक रीति है कि कोई भी अच्छा कार्य जब शुरू होता है तो तुरंत वो सभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पर परमात्मा का ये कार्य था और कार्य है, जो ये कार्य इस प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा कराया जा रहा है। तो धीरे धीरे सत्संग में आने वालों की संख्या भी बढ़ी। लोगों ने अपने आप में ये पूरी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। तो जैसे ही इस विद्यालय की स्थापना का कार्य 1936 से शुरू हुआ, 1936 से लेकर के 1950 तक ये विद्यालय सिंध हैदराबाद में, जबकि उस समय अखंड भारत था, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश ये सभी एक साथ थे और उस समय सिंध हैदराबाद में ये सभी तपस्या में लीन भाई बहने थे जो इस संसार की सारी गतिविधियों से बिल्कुल डिटैच और अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित होकर परमपिता परमात्मा को याद करने में
उस निराकार शक्ति द्वारा मिले हर डायरेक्शन को फॉलो करने में बिजी थे। अब यह कार्य जब शुरू हुआ तो परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा जो ये कार्य शुरू किया, इस विद्यालय की मुख्य विशेषता ये है कि ये विद्यालय का संचालन पूरे आप विश्व में कहीं भी जाओ तो ये पूरा विद्यालय जो है माताओं बहनों के द्वारा संचालित है। तो इस विद्यालय की मुख्य प्रशासिका, प्रथम मुख्य प्रशासिका जो यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती यहाँ पर दिखाया है, तो जगदम्बा सरस्वती इस विद्यालय की मुख्य प्रशासिका प्रथम रही और उनके द्वारा माताओं बहनों की ट्रस्ट बनाई गई। क्योंकि ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को जब ये तीनों साक्षात्कार हुए तो उनका बिजनेस तो हीरे जवाहरातों का था, तो उन्हें जब सत्य ज्ञान रत्न प्राप्त हुए तो उन्हें वो हीरे सब पत्थर भासने लगे। तो अपनी बिजनेस पार्टनर को उन्होंने कहा, मुझे जो अपनी जीवन में चाहिए वो मैंने तो पा लिया, मुझे जो परमात्मा की खोज थी वो मुझे मिल गई है, अब मुझे ये बिजनेस या ये कार्य नहीं करना, तो ये कार्य आप संभालो, अब मेरा जो भी हिस्सा है वो आप मुझे दे दो। तो उनके बिजनेस पार्टनर ने जो भी उनका हिस्सा था वो दिया और उसके बाद उन्होंने माताओं बहनों की एक ट्रस्ट बनाई और उस ट्रस्ट को अपना सारा धन जो है वो समर्पित किया और उसके बाद तन मन धन से पूरे ईश्वरीय कार्य में बाबा जुड़े रहे। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो 1936 से हुई। अब उसके बाद जो है यह विद्यालय 1950 के बाद माउंट आबू में शिफ्ट हुआ और माउंट हेलो आबू शिफ्ट होने के बाद हेलो हाँ किसी को कुछ कहना है? तो ये विद्यालय जो है उसका स्थानांतरण जो है 1950 में माउंट आबू राजस्थान में हुआ और तब से लेकर के यह विद्यालय का मुख्य हेडक्वार्टर जो है वो माउंट आबू राजस्थान है और जहां से ही इस विद्यालय के हर एक सेंटर का, हर एक स्थान का मैनेजमेंट जो है वो संभाला जाता है। तो यहाँ से ये पूरे विद्यालय की वृक्ष की स्थापना जो है वो हुई और जैसे कहते हैं कि यह विद्यालय का मेन मोटिव ये है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। क्योंकि जब हम खुद को बदलने का संकल्प करते हैं तो हमारे बदलने से पूरा विश्व बदलने वाला है और इसीलिए प्यारे ब्रह्मा बाबा ने पहले अपने आप को बदलना शुरू किया, अपने आप में वो सारा परिवर्तन किया। आप सोचिए, जो इतना पूरा कारोबार संभाल रहा है देश विदेश का, वो सारा कारोबार छोड़कर एक सेकंड में ये सारी चीजें जो है वो माताओं बहनों को अर्पण करना और वो जैसे कहे जिस प्रकार से कार्य चलाए वैसे वो कार्य करना, ये है बाबा की विशेषता। तो उस हिसाब से उन्होंने अपने आप में परिवर्तन किया और उनका परिवर्तन देख आज लाखों करोड़ों परिवार जो है अपने आप में यह परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर सतयुगी सृष्टि की स्थापना का कर्तव्य माना क्या? तो देखिए, संकल्प से ही संस्कार परिवर्तन होता है। तो सबसे पूर्व जो है वो संकल्प का परिवर्तन महत्वपूर्ण है और यहाँ पर प्यारी ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने यह स्थापना का कार्य शुरू किया। हर एक के मन की धरनी में श्रेष्ठ संकल्प का, परिवर्तन के संकल्प का बीज बोया गया और उस धरनी को ज्ञान के जल से सींचा, योग की उसको धूप मिली और उसी आधार से वो परिवर्तन जो है वो चलता रहा। ये है विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य। अब सिर्फ विद्यालय की स्थापना का कर्तव्य नहीं है, पर उसके साथ साथ नव विश्व निर्माण। अब जैसे नई सृष्टि बनानी है तो उस नई सृष्टि को बनाने के लिए
महत्वपूर्ण कार्य ये होता कि हम लोग सभी ने सुना है कि जब ब्रह्मा को एक संकल्प उठा नई सृष्टि बनाने का, तो उसी आधार पर वो कर्तव्य जो है वो करने लगे। तो ब्रह्मा को स्थापना के कर्तव्य के निमित्त कहा जाता है। कई बार हमारी दादी हमें कहती थी कि जब ब्रह्मा जी अक्ल बांट रहे थे तब आप कहाँ गए थे। एक्चुअली अकल बांटना माना क्या, तो परमात्मा जब ये बुद्धि का या कहो कि ये सारे ज्ञान की समझ देने का कार्य कर रहे हैं, तो यही समझ जो है हम सभी को इस श्रेष्ठ ज्ञान के द्वारा मिलती है। और निराकार परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हम सभी को ये श्रेष्ठ कर्तव्य की अनुभूति कराई, और यह विद्यालय की स्थापना का कर्तव्य जो है वो हुआ। आज आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि 140 से भी अधिक देशों में इस विद्यालय की 8,500 से भी अधिक शाखाएं कार्यरत है, जहाँ पर बहनें भाई निरंतर अपनी सेवाएं जो है वो दे रहे हैं। और सभी का एक ही लक्ष्य है कि जो हमें मिला है, जो भगवान से हमें प्राप्ति हुई है, वो हम औरों को भी कराते जाएं, क्योंकि आत्मा रूप में हम सभी भाई भाई हैं। और हमारे जीवन में जो सुख शांति आई, वो हम सभी भाई बहनों के भी जीवन में सुख शांति आए। तो ये स्थापना का कर्तव्य जो है वो ब्रह्मा के द्वारा कराया गया। तो जिन्होंने पहले परिवर्तन का पहल किया और पहला कदम उन्होंने उठाया, उसी आधार से आज विश्व में ये परिवर्तन की लहर फैल गई है। अब सतयुगी सृष्टि के लिए संकल्पों का जो संसाधन है वो तो इकट्ठा हुआ। संकल्पों के आधार से संस्कार परिवर्तन का भी कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। अब ये संस्कार परिवर्तन के आधार से नई सतयुगी सृष्टि आने वाली है, गोल्डन एरा आने वाला है। अब ये समय हम सभी जानते हैं कि भारत जो है वो सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत में ही स्वर्णिम युग आया हुआ है, और इसी स्वर्णिम युग का गायन हम सभी करते हैं। पर गायन या कहो सतयुगी सृष्टि में जाना है, उसके पूर्व हम सभी को परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अब ये परिवर्तन जो है हम सभी के लिए थोड़ा पेनफुल या डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि चेंज ह्यूमन माइंड को एक्सेप्टेबल नहीं है। कहीं भी कोई भी प्रकार का परिवर्तन जब कहा जाता है, तो थोड़ा सा मनुष्य जो है वो हिचकिचाता है। तो यहाँ पर जो दिखाया है वो शंकर जी के द्वारा विनाश या शंकर जी के द्वारा परिवर्तन का कार्य। विनाश मना आप ये नहीं सोचना कि डिस्ट्रक्शन मना चारों तरफ एकदम तहस नहस हो जाएगा। पर प्रैक्टिकली अगर आज की सिचुएशन के हिसाब से देखें, तो बहुत बड़ी आपदा जो आज पूरे विश्व के ऊपर आई है वो कोविड-19 की है। तो ये भी एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। आप सोचिए, हम सभी को क्या कहा जाता है कि आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। आप सोचिए, अगर हम अपना खुद का ध्यान रखेंगे, अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, तो हम सुरक्षित होते ही जाएंगे। पर यहाँ पर ये हम बताते हैं कि शंकर जी के द्वारा विनाश का कार्य हम सभी ने बहुत सारी कहानियों में या कहो कि प्रोग्राम्स में सुना है या देखा है या वर्णन पढ़ा भी है कि जब शंकर जी की तीसरी आंख खुलती है तो प्रलय आता है, या कहो कि महान परिवर्तन होने वाला है। अब थोड़ा सा अगर हम सोच विचार करें, आप हम सभी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को दो आंखें ही है ना। अगर हम सभी को भी यहाँ पर थर्ड आई होती, तो क्या हम ये तीनों आंखों में से एक आंख डोनेट कर देते थे, ताकि हमारे जो नेत्रहीन भाई बहने हैं उनको भी विजुअलाइज होता था या उनको भी दिखाई देता था। प्रैक्टिकली ये जो तीसरी आंख शंकर जी को दिखाते हैं, वो तीसरी आंख जो है जिसको कहते हैं द थर्ड आई ऑफ विजडम। जैसे कभी कोई किसी से हम ज्ञान समझते हैं या कोई बात अच्छी तरीके से
समझ में आती है तो हम कहते हैं, अरे इसने तो ये बातें सुनाकर मेरी आंखें ही खोल दी। आंखें ही खोल दी इन द सेंस हमारी बुद्धि की आंख खुल जाती है। और परिवर्तन हमारे सामने तभी आता है जब हमारी ये बुद्धि की तीसरी आंख खुल जाती है। तो बुद्धि की तीसरी आंख खुलेगी तो ही हम परिवर्तन की प्रोसेस के लिए रेडी होते हैं। तो शंकर जी के द्वारा विनाश का कर्तव्य जो कहा, आज सृष्टि के अंदर जो महान परिवर्तन चल रहा है, परिवर्तन इन द सेंस आप देखिए ट्रांसफॉर्मेशन है ना। पहले तो हम सभी जो पूरा देश के अंदर पोल्यूशन बढ़ गया है उसके लिए बहुत चिंतित है। अभी ये पोल्यूशन और ये सारी चीजें जो है इससे भी सृष्टि के पांचों तत्वों का बैलेंस बिगड़ता जा रहा है। पहले हमने कभी सुनामी लहरें और इन सब बातों का कुछ ऐसे सोचा नहीं था, उसके बारे में कभी सुना नहीं था, पर ये सभी चीजें होती जा रही है। तो अब इन पांचों तत्वों की प्रकृति को फिर से बैलेंस में भी तो लाना है। तो ये सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन कराने के निमित्त शंकर जी को परमात्मा ने ये रोल दिया है कि आपको ये सृष्टि के महान परिवर्तन के लिए विनाशकारी का कर्तव्य कराना है। तो शंकर जी को हमेशा तपस्या में लीन दिखाते हैं। तो वो किसकी तपस्या में मगन है? तो निराकार शिव की तपस्या में वो मगन है। और इसीलिए शंकर जी आकारी मनुष्य देहधारी है, देवता है, परमात्मा निराकार है। उनका कर्तव्य, शिव बाबा का कर्तव्य कल्याणकारी है। शंकर जी का कर्तव्य जो है वो विनाशकारी है। शंकर जी जो है वो रहते सूक्ष्म लोकवासी है, परमात्मा परम धाम निवासी है। अब आप सोचिए कि हम सभी शिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि पर उपवास करते हैं, व्रत भी करते हैं। अब सोचिए कि उस महाशिवरात्रि के दिन हम सभी शिव जी का दर्शन करने जाते हैं। तो शिव जी का दर्शन करने जाते हैं तो शंकर जी का दर्शन करते हैं या शिव जी का दर्शन करते हैं? निराकार शिव की पिंड का दर्शन करते हैं ना, या देहधारी शंकर जी का दर्शन करते हैं? तो शंकर जी का जो रोल है वो विनाशकारी कर्तव्य के लिए है, और शिव बाबा का कर्तव्य जो है वो कल्याणकारी है। तो इस सृष्टि के महान परिवर्तन के लिए, या इस सृष्टि के अंदर जो हर चीजों का इम्बैलेंस हो गया है उसे बैलेंस करने के लिए शिव बाबा ने जो महान कर्तव्य रचा है उसके निमित्त शंकर जी को रखा है। तो शंकर जी का रोल अलग है, शिव जी का रोल अलग है। उस महाशिवरात्रि पर हम शिव के लिए आराधना करते हैं। अब उसके साथ इस महान परिवर्तन के साथ माना दो रोल हमें क्लियर हुए। एक ब्रह्मा के द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना का कर्तव्य, और शंकर जी के द्वारा कलयुगी तमोप्रधान सृष्टि के विनाश का कर्तव्य। अब जो सतयुगी सृष्टि आने वाली है, गोल्डन एरा आने वाला है, उस गोल्डन एरा में जाने के लिए हम सभी को कुछ विशेष पेपर्स चाहिए या कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे आपको यहाँ से फॉरेन अगर जाना हो कोई भी कंट्री में, हर कंट्री में जाने के लिए कोई ना कोई अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। अब हम सभी को गोल्डन एरा में जाना है, उसके लिए भी कोई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। पहली चीज मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, ये जो दुखदाई संसार है, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस है, इससे हम पीसफुल सिचुएशन में जाना चाहते हैं, सुख की दुनिया में जाना चाहते हैं, या जैसे चल रहा है वैसे बहुत अच्छा है? परिवर्तन चाहिए या नहीं? ये प्रश्न बिल्कुल चाहिए। जी। ओम शांति। हाँ बिल्कुल चाहिए, परिवर्तन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो ये परिवर्तन हम सभी को चाहिए, तो हम सभी को ये पहल खुद ही करनी होगी। तो कुछ 2 मिनट के लिए हम ये अभ्यास करते हैं
कि ऐसी जो दुनिया आने वाली है उसका चित्र मेरे सामने कैसा होगा। आज का जो चित्र है वो हमारे सामने स्पष्ट है। मन के अंदर हलचल है, कहीं ना कहीं अनामिक डर है, पर इन सब से अलग वो पीसफुल वर्ल्ड होगा और बहुत सुख शांति की दुनिया है। तो चलो एक क्षण के लिए हम वहां पर थोड़ा चक्कर लगा कर आए, जो वर्ल्ड बहुत शांतिपूर्ण होगा। तो सभी 2 मिनट के लिए चलते हैं अपनी मन बुद्धि के द्वारा। चलो आज एक सैर करते हैं। हम इस आवाज की दुनिया से दूर एक शांत नदी के किनारे पहुंचे हैं, जहां ट्रैफिक की आवाज नहीं, मशीनों की घर घर नहीं, बिल्कुल शांत वातावरण है। मैं उस नदी के एक छोर पर खड़ी हूं। दूसरे किनारे पर मुझे बहुत अट्रैक्ट करने वाली बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है। इस किनारे से उस किनारे पर मन अपने आप उड़कर जाना चाहता है। उसी क्षण उस अट्रैक्ट करने वाली दुनिया से मेरे लिए एक बहुत सुशोभित नाव मेरी तरफ आती हुई दिखाई दी। मैं उस नाव में बैठी और उन पानी की लहरों को क्रॉस करते नदी के दूसरे ओर उस किनारे पर पहुंची हूं, जहां कदम रखते ही बहुत शांति का, प्रेम का, आनंद का अनुभव हो रहा है। पशु पंछियों का भी आपस में बहुत प्यार और स्नेह है। बहुत सुंदर सोने के महल मुझे नजर आ रही है। इस दुनिया में हर एक के चेहरे पर नेचुरल मुस्कुराहट है। पवित्रता की चमक है। यह सतयुगी दुनिया, ये गोल्डन एरा जहां पर सब स्वतंत्र थे, वहां का कारोबार भी बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। मैं इस धरनी पर कदम रखते ही बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ।
मन कर रहा है यहीं पर रुक जाओ। कहीं श्री कृष्ण के साथ रास करते उनके साथ ही देख रही हूँ। ये सारे सीन्स को मन के अंदर छपा कर, अनुभव कर, वापिस उस नाव में बैठ इस किनारे पहुंच रही हूँ। खुश हो, आनंदित हो। अब उस नदी किनारे से वर्तमान में अपने समय पर स्थान पर पहुंच गए हो। ओम शांति शांति शांति। इसी सतयुगी दुनिया में हम सभी जाना चाहते हैं और इसी सतयुगी दुनिया का पालनहार जो है वो विष्णु को कहा जाता है। विष्णु के द्वारा सतयुगी सृष्टि की पालना का कर्तव्य कराया जाता है। अब आप सोचिए कि इस गोल्डन एरा में जाना है तो वहां जाने के लिए आपकी फाइल में कुछ पेपर्स ऐसे चाहिए जो आपको सतयुगी दुनिया का गेट पास तुरंत मिल जाए। तो वो चित्र हमें विष्णु के इस सजे सजाए स्वरूप से हमें तुरंत ये पेपर्स अपने आप में अपनी फाइल में डाउनलोड करनी है। कई बार हमने विष्णु का यह चित्र देखा है जिसमें बहुत सारे अलंकारों से वो सुशोभित है, पर ये अलंकार हम सभी को कोई ना कोई सिग्निफिकेंस दे रहे हैं, कुछ सिंबल्स है। हमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं है। अब परमात्मा ने हम सभी को ये कहा, अगर आपको गोल्डन एरा में चलना है तो विष्णु को देखते रहो, उनके जैसे बनो। अब विष्णु जी के गले में अलग अलग लेंथ की मालाएं होती है, जिसको वैजयंती माला भी कहते हैं। अब ये विजयंती माला है, माना हमें शिव बाबा ने जो ये सारा ज्ञान दिया, इस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारते जाए और उसी हिसाब से जो हमारा नंबर उस परमात्मा के लिस्ट के हिसाब से या कहो उस मेरिट लिस्ट में हमारा नंबर आए जो भगवान ने बनाई हुई है, और उसी रीति से ये लेंथ की अलग अलग लेंथ की मालाएं उनके गले में दिखाते हैं। उसके साथ उनको 4 भुजाएं दिखाई है। वैसे तो हम सभी कई बार ये कहते हैं हंसी हंसी में कि मुझे 2 ही हाथ है, पर अगर और 2 एक्स्ट्रा आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। कई बार हम ये भी समझते हम अष्टभुजाधारी होते तो भी बहुत अच्छा होता, क्योंकि अलग अलग हाथों से हम अलग अलग कार्य कर सकते हैं, पर प्रैक्टिकली हमें 2 ही हाथ दिए हैं। पर किसी को अगर चतुर्भुज का टाइटल मिलता है, माना जिसकी शादी हो जाती है तो कहते हैं ना इनके 2 से 4 हाथ हुए, तो विष्णु जी को भी ये जो 4 भुजाएं हैं, तो 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की, इस हिसाब से 4 भुजाएं कहें। अब ये चारों भुजाओं के जो अलंकार है वो हमें स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बताते हैं। तो हमें गोल्डन एरा में जाने के लिए ये चारों चीजों को ध्यान में रखना है। तो हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य या इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मेन लक्ष्य जो है वो ये है कि हम ऐसा कर्म करें जो नर से नारायण बन जाए, और नारी ऐसा कर्म करे जो नारी से श्री लक्ष्मी बन जाए। तो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र हमारे जीवन के लक्ष्य के रूप में यहाँ पर दिखाया है। उसके साथ देखिए पहले हाथ में दिखाया है स्वदर्शन चक्र।
तो मुश्किल से हम सभी अभी जब आध्यात्मिक इस कोर्स की तरफ चल रहे हैं, तो अपने आप को देखना, अपने आप को जानना हमने शुरू किया। अदरवाइज हम सभी दूसरों को ही देखते थे और दूसरों के बारे में ही चिंतन करते थे। पर यहाँ आने के बाद हमने पहली बार ये सोचना शुरू किया, कोई भी सिचुएशन है तो मेरी क्या गलती है या मुझे क्या करना चाहिए, तो हमारा विजन जो है वो खुद की तरफ हुआ। तो अब स्वदर्शन चक्र जो एक उंगली के ऊपर दिखाते हैं, विष्णु के हाथ में या श्री कृष्ण के हाथ में, तो देखिए ये स्वदर्शन चक्र से तो उन्होंने कहा कि असुरों का गला काटा। अब प्रैक्टिकल में अगर किसी भी असुर को या किसी भी व्यक्ति को उसका गला काटने के बाद उसके अंदर की आसुरी प्रवृत्ति तो खत्म नहीं हो जाती। इसीलिए ये स्वदर्शन चक्र जो है वो सिंबल है हमारे मन का, हमारे मन के अंदर अच्छे विचार और बुरे विचारों का जो युद्ध चलता है, उस विचारों को कट करना। तो स्व माना खुद, दर्शन माना देखना, और चक्र माना ये विश्व नाटक के अंदर मेरा पार्ट क्या है ये देखना। तो स्वदर्शन चक्र जब भी आप देखो विष्णु जी के हाथ में या श्री कृष्ण जी के हाथ में, तो ये प्रैक्टिकल में हमें चेक करना है हमारे मन के अंदर निगेटिव और व्यर्थ विचारों को मुझे कट करना है, न कि किसी और का गला काटना है, पर अपने निगेटिव विचारों को कट करना बहुत आवश्यक है। तो फर्स्ट पेपर जो मेरी फाइल में ऐड होगा वो है अपने मन के विचारों का, जिसको सुदर्शन चक्र के रूप में हम देखेंगे। दूसरी हाथ में है शंख ध्वनि। शंख जो उनके हाथ में दिखाया है, शंख अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखो तो बहुत हॉलो होता है, मतलब पूरा खाली होता है। एक तरफ से उससे आवाज ध्वनि प्रस्तुत करते हैं और ध्वनि जो है चारों तरफ फैलाई जाती है। अब उस रीति से आप सोचो, तो जब पूजा होती है या कोई युद्ध होता है तब शंख ध्वनि की जाती है। अगर फिजिकल स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का देखेंगे तो हमारे कंठ से लेकर माना जो लैरिंग्स है और वहां से हमारा मुख है, वहां तक पूरा एरिया खाली है और उसी के प्रकंपनों से हमारी आवाज बाहर निकलती है। अब जिस मुख से हम भगवान का नाम लेते हैं, उस मुख से हम कैसे अपशब्द या बुरे शब्द कह सकते हैं। तो शंख ध्वनि जो है वो सेकेंड पेपर मेरी फाइल में ऐड होगा। वो है कि हमारे बोल के ऊपर हमारा कितना अटेंशन है, जो हमने इसके पहले भी सुना है कि हमें कैसे बोलना है, कितना बोलना है और कहाँ बोलना है। तो शंख को आप जब भी देखेंगे तो अपनी वाणी के प्रति हमारा अटेंशन रहेगा। थर्ड जो है वो है ज्ञान की गदा उनके हाथ में। अगर आपने बहुत ध्यान से देखा हो तो विष्णु जी के हाथ में जो गदा है वो जमीन पर टिकी हुई ऐसे दिखाते हैं। हनुमान जी के हाथ में जो गदा है वो कंधे पर ऐसे एकदम आरूढ़ होकर के खड़े हैं। विष्णु जी जो है वो विजय का प्रतीक है और उन्होंने अपने अंदर हर प्रकार की समझ जो है वो डेवलप की है और उसी हिसाब से उस ज्ञान की गदा से उन्होंने अपने अंदर के विकारों पर विजय पाई है। और इसीलिए वो गदा जो है, युद्ध पूरा हुआ अभी और ये सारी स्टेजेस जो है उन्होंने पार की और इसीलिए वो ज्ञान की गदा जमीन पर रिलैक्स पोजीशन में रखी हुई है। तो ये ज्ञान की समझ जो है वो हमें हमारी कर्म के लिए अटेंशन दिलाती है, क्योंकि कर्म हम अपने हाथों के द्वारा करते हैं। और चौथा पेपर जो हमारा होगा ऐड हमारी फाइल में, वो है हमारे हाथ में, विष्णु जी के हाथ में है कमल पुष्प। जो कमल का फूल रहता है कीचड़ में, पर खिलेगा वो भले ही कीचड़ में, पर उसकी पंखुड़ियों पर कभी भी कीचड़ नहीं लगता है। हम भी आज इस दुनिया में रह रहे हैं, पर इस दुनिया की जो तमो प्रधानता है, तामसिकता है या कहो की बुराइयां है, उसका असर हमारे मन के ऊपर ना हो। आप देखिए कि इन्हीं वातावरण के अंदर अगर आप सोचो तो हम प्रिकॉशंस जरूर ले कोविड-19 के हिसाब से, पर आप सोचिए अगर हम बार बार वही न्यूज सुनते रहेंगे, बार बार ऐसे हुआ, यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये,
तो उसके अंदर हमारी मन की स्ट्रेंथ कम होती जाती है। और जहां पर मन की स्ट्रेंथ कम हो गई, वहां पर इम्यूनिटी सिस्टम भी वीक हो जाती है। और उसी लिए हमें अपने जीवन को कमल पुष्प की तरह रखना है। रहना इसी दुनिया में है, पर रहते हुए बाकी कोई भी बातों का असर अपने ऊपर नहीं लाना है। तो ये चारों अलंकार हमें ये बताते हैं कि हमें अपने जीवन को कमल पुष्प के समान बनाना है। और जैसे स्वदर्शन चक्र है, शंख है, गदा है और पद्म है। तो ये चारों अलंकारों के हिसाब से हम अपनी जीवन में इन चारों गुणों को अगर अपनाते रहेंगे, तो नेचुरल हमारा जीवन हर एक के लिए एक आदर्श जीवन बनेगा। और उसी आधार से हमें और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती जाएगी। आप देखिए, जिसका अपने विचारों पर ध्यान है, अपने कर्म पर ध्यान है, अपनी वाणी पर नियंत्रण है, वो विश्व का नियंत्रण स्वतः ही कर सकता है। और इसीलिए विष्णु जी को दैवी सृष्टि की पालना के निमित्त बताया गया है। तो ये तीनों भी कर्तव्य जो है, परमात्मा निराकार शिव बाबा हम सभी के समक्ष रखते हैं। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कर्तव्य, विष्णु जी के द्वारा दैवी सृष्टि की पालना का कर्तव्य, और शंकर जी के द्वारा आसुरी तमोप्रधान सृष्टि के विनाश का कर्तव्य। कुछ क्षण अगर खुद के लिए सोचें, तो ये तीनों भी रोल हम अपने जीवन में निभाते हैं। सुबह जब हम उठते हैं, तो उठते ही हम नेचुरली कि अब शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं। और गुड मॉर्निंग करने के बाद कुछ ना कुछ प्लान्स हम अपने लिए करते हैं। तो हम जब सुबह उठते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो हम ब्रह्मा के रोल में हैं। हम खुद के जीवन का प्लानिंग कर रहे हैं। पूरे दिन भर हम विष्णु बन करके इम्प्लीमेंट करते हैं जो मैंने प्लान किया है उसको। और इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ, उसका रिजल्ट जो है रात को सोने के वक्त हम शंकर जी बनकर अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन का संकल्प लेकर अपने आप में चेक करते हैं कि मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। तो हमारे खुद के रोल में भी हम ये तीनों भी पार्ट निभा रहे हैं। तो अपने आप को चेक करते, परमात्मा के इन परम कर्तव्यों को स्मृति में रखते हुए हम आगे देखते रहेंगे। जो आज का लेसन हमने सुना, तो वो परमात्मा के दिव्य कर्तव्यों के बारे में था। कल जो हम सुने जाएंगे, तो उनके आने का, मतलब शिव बाबा का इस संसार में आने का भी एक विशेष समय है। तो वो कौन से समय पर आते हैं, ये काल चक्र का रहस्य क्या है, तो हम कल उसके बारे में सुनेंगे। आज जैसे हमने शुरू में योग किया कि आज सदगुरुवार है, तो सदगुरुवार को इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विशेष हम सदगुरुवार को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि सदगुरुवार के दिन यहाँ पर विशेष भोग भी होता है। और आप सभी जो है बहुत सौभाग्यशाली है कि आज के दिन हमारे इस जीपीओ सब जोन के संचालिका आदरणीय उर्मिला दीदी जी आप सभी भाई बहनों से आज मिलने वाले हैं। तो हमारी ये एक विशेष लॉटरी है। तो हम सभी जो है वो उनसे मिलेंगे। आदरणीय दीदी जी जो है वो करीब 50 वर्षों से भी अधिक समय हुआ है जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम सभी को इस आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के अनुभव से बहुत लाभान्वित करते हैं और बहुत कुछ सुचारू रूप से अपना संचालन जो है वो कराते हैं। तो अभी भी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो आप लोग अपना वीडियो जो है वो ऑन कीजिए, ताकि हम दीदी जी से सम्मुख मिलने का अनुभव कर सकेंगे। आप सभी का फिर से बहुत बहुत थैंक्स। और अभी हम अपना वीडियो ऑन करेंगे और आदरणीय दीदी जी से मिलेंगे। दीदी जी हम सभी से एक 5 मिनट के लिए ही मिलेंगे। तो सभी जो है वो अपना वीडियो ऑन करें।
ओम शांति। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को ओम शांति, गुड इवनिंग। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। इस विद्यालय का जो ओम शांति जी। चल रहा ओम है, शांति। ओम शांति, इस विद्यालय का जो कोर्स चल रहा है तो इसको ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। इसको हम घर भी कह सकते हैं क्योंकि ये परिवार है। भगवान हमारे माता पिता है और हम सब उनके बच्चे हैं। तो ये परिवार में प्यार होता है ना, तो हम सभी एक दूसरे के आत्मिक प्यार के आधार से मिलते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आत्मा रूप में हम सब एक परिवार के हैं। भले शरीर के हिसाब से अलग अलग परिवार के हैं, परंतु आत्मा रूप में एक ही परिवार के हैं। इसलिए कहते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है आपस में भाई भाई। तो भाई भाई होकर रहते तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन लड़ाई झगड़ा करके रहते तो कैसा होता है। कहते ना, अगर रहना है तो अच्छी तरह से रहें, प्यार से रहें, मिल करके रहें। प्यार में जो सुख है, जो आनंद है, तो वो लड़ाई झगड़े में नहीं है। तो यही हमें कोर्स में सिखाया जाता है कि हम सभी आत्माएं हैं और एक परम पिता परमात्मा की संतान है। तो हमें संकल्प आया आज हम आप सबसे मिले, क्योंकि आज गुरुवार है और यहाँ पर हम कहते सतगुरुवार, क्योंकि परम पिता परमात्मा हम सभी के सत पिता भी हैं, सत शिक्षक भी हैं और सतगुरु भी हैं। तो सतगुरु के उपलक्ष्य में यहाँ पर भोग प्रसाद होता है। तो आप सभी अगर जो दूर रहते हैं तो उनके पास तो समझो ये प्रसाद हम संकल्प से ही दे सकते हैं या दिखाकर दे सकते हैं, परंतु जो नजदीक है, पुणे में आसपास रहते हैं, तो वो अगर फोन करके यहाँ पर आएंगे तो अपने सोसाइटी का जो गेट है, तो गेट के पास भी हम बहनें जो है वो प्रसाद आप सभी को दे सकेंगे, क्योंकि ये प्रसाद के अंदर वो परमात्मा प्यार भरा हुआ है। तो ये प्रसाद आज बनाया है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिखाई दे रहा है? हाँ? हाँ तो हाँ। ये मिठाई है, दिखाई दे रहा है ना मिठाई? आ गया सबके मुंह में, मुंह मीठा हो गया। तो ये मिठाई बनाई है काजू और बादाम की। तो आपको जो है पुणे में जो रहते हैं, भले थोड़ा दूर भी रहते होंगे, आसपास भी, तो आप प्रसाद जब भी आपको समय मिले, कल परसों तरसों, है 8 दिन के अंदर, क्योंकि ये मिठाई जल्दी खराब नहीं होती, इसलिए ऐसी मिठाई बनाई है। और जैसे स्मिता बहन बता रहे थे ना कोर्स में कि सबसे पहले जगदम्बा सरस्वती को निमित्त बनाया इस विद्यालय के, तो कल उनका दिन था, 24 जून कल उनका दिन था। तो उसी निमित्त से ये भोग भी, और आज भी भोग बना। तो आप जो है जब भी समय मिले तो आप ये भोग प्रसाद जरूर लेकर के जाएं। आपके पास फोन नंबर होगा, स्मिता बहन का फोन नंबर होगा, शायद जो मैसेज जाता है उसमें नहीं भी होगा तो हम बहन को कहेंगे, आपको मैसेज में नंबर दे देंगे और आप फोन करके आएंगे। सुबह आप 10 से 12 बजे के बीच में कभी भी आ सकते हैं, शाम को 5 से 7 8 बजे के बीच में कभी भी आ सकते हैं। वैसे आने नहीं देते हैं, लेकिन सोसाइटी के बाहर जो है गेट पर बहनें मिलते हैं। जो यहाँ रेगुलर विद्यार्थी आते थे, आजकल उनका भी ऑनलाइन क्लास, मेडिटेशन, लेक्चर आदि सब हो रहा है। तो गेट पर ही आकर के प्रसाद लेकर जाते और बहनों से मिल लेते हैं। ठीक है, तो आप सभी को भले हम नहीं पहचानते, लेकिन आत्मा रूप में हम एक दो को पहचानते हैं, क्योंकि हम सभी आत्माएं एक परम पिता परमात्मा की संतान हैं। हम एक परिवार के हैं, इसलिए हम आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं और एक ही नई दुनिया में सब जाने वाले हैं। तो हम सतयुग में भी थे, फिर त्रेता युग में भी आए, द्वापर युग में भी आए और कलयुग में भी आए, और अभी हम कहाँ आ गए हैं? तो कलयुग और सतयुग के बीच में जो आपको कल बताया जाएगा ना लेसन में, तो अभी हम सभी वापस एक परिवार में जाने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर हम सबका मिलन हो गया। ठीक है, अभी हम 2 मिनट साइलेंस में मेडिटेशन करेंगे।
ओम शांति। इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा जो बहुत ही शांत है, कहा जाता है स्वधर्म शांति है। जब हम बोलते नहीं हैं तो शांत रहते हैं, जब बात करते हैं तो थोड़ी आवाज होती है, और जब जोर जोर से कुछ ऐसी बातें हो जाते हैं जिसको लड़ाई झगड़ा कहें, तो उस समय अशांत हो जाते हैं। तो हम अपने वाणी के ऊपर भी ध्यान रखते, विचारों के ऊपर भी ध्यान रखते, और व्यवहार के ऊपर भी आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं। तो बहुत सारे विचार कम कम होते होते बहुत धीमी गति से शांत होते जाते हैं। आत्मा स्वस्वरूप में, स्वधर्म में स्थित हो जाती है, टिक जाती है। आत्मा का धर्म शांति। शांति सबको प्रिय लगते है। शांति के साथ शक्ति की भी आवश्यकता है। जो अशांति को दूर कर देती है। तो हम विचार करें, सोचें, संकल्प करें, कुछ सेकंड के लिए आत्मा शांत, शक्ति स्वरूप, बहुत शांत, अति शांत, साइलेंस, साइलेंस। ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी अपना अपना परिचय देंगे तो और अच्छा लगेगा। यहाँ पर नाम जो ये दिखाई दे रहा नाम दीपिका वर्मा। दीपिका वर्मा वर्ण वर्णे है ना, वर्मा वर्मा, दीपिका वर्मा। आप जरा हाथ उठाएंगे तो आपका स्पीकर ऑन करेंगे, आपका परिचय देंगे, इंट्रोडक्शन। ओम शांति। ओम शांति। बड़े जी कंचन गांधी कैलेसबरी पार्क में आती थी मैं सुबह मूवी में। का पूना में रहते आप? हाँ, पूना में रहती हूँ जी। कहाँ पर? तो पूना में उन्नत कोंडवा। कोंडवा के तरफ। अच्छा, बहुत अच्छा। नाम दीपिका कंचन। अच्छा, यहाँ दीपिका लिखा है, फिर वही तो बोल रहे हैं। अच्छा, और दूसरे बहन जो है, दूसरा इनके बाद जो है ना नाम
दूसरा ये कांचन, कांचन का नहीं हुआ ना, इनका हुआ ना, दीपिका का। नहीं, दीपिका वर्मा का रहा है। हाँ, दीपिका बहन बोलेंगे जरा, दीपिका वर्मा बहन। आपकी तरफ से आपका ये अनम्यूट अनम्यूट करेंगे, आपका मोबाइल अनम्यूट करिए। यस मैम। हाँ जी, हो गया हो गया हो गया। हाँ जी, मैं दीपिका पटौदी से हूँ। अरे वाह, अच्छा, पटौदी में रहते आप? हाँ, आप जी, आप जानते हो पटौदी को? हाँ, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हम दिल्ली साइड के रहने वाले हैं। हाँ, ये गुड़गांव नियर पटौदी है। वहाँ नवाब पटौदी। बहुत अच्छा, कितना दूर गए आप? शांति कृपा बनाए। ओम शांति। धन्यवाद। और उसके बाद ये प्रियंवदा प्रियंवदा बहन, प्रियंवदा सर। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति हाँ जी, दीदी। बोलिए ओम शांति दीदी, मैं प्रियंवदा सहाय है मेरा नाम, प्रियंवदा। जी। और मैं अभी गुड़गांव से आपका प्रोग्राम, मतलब ये प्रोग्राम देख रही हूँ। अच्छा वैसे मैं पूना में भी आपका भी प्रोग्राम देखा, पूना में मेरी बेटी रहती है, जी, तो वहाँ आपको मैं पर्सनली मिली भी हूँ। अच्छी बात है। वाह, दीपिका दीदी का सेंटर है ना फातिमा नगर में। जी जी, हाँ हाँ हाँ, मिले हाँ होंगे शायद, क्योंकि अभी ये पिक्चर में इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा ना, इसलिए। हाँ जी, मिले होंगे। आपको तो मैं पहचान पाती हूँ, आप इतने सारे लोगों को नहीं जी, पहचान थैंक पाती। यू। तो मैं अभी बेटे के पास गुड़गांव में अच्छा, हूँ, तो वहाँ से अभी कनेक्ट हो आप रही बहुत हूँ। अच्छी जगह है, क्योंकि गुड़गांव में जो है ना अपना ओवरसी है, जो मेन है ना दिल्ली का, जी हाँ। तो हाँ, मैं फिर वहाँ पे भी आपने देखा भी होगा कभी, और नहीं भी देखा दो तो बार आप लोग कभी जाएंगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा वहाँ पर जाके। नहीं, मैं 2 बार शिविर में भी गई हूँ गए दीदी ना, वहाँ पर। बहुत अच्छा किया। जी हाँ जी। जी, और बहुत अच्छा प्रोग्राम भी हुआ था वहाँ पर, आशा दीदी वहाँ पर, उनके साथ में बहुत से लोग आए थे, तो बहुत अच्छा जी, प्रोग्राम था वहाँ पर। हाँ, ये बहन को और ना। बहुत, और यहाँ पे जहाँ पे अभी मेरे बेटे जी, ने घर लिया है, लकीली उसी सोसाइटी में अभी सेंटर भी अच्छा खुला है अच्छा, 2 महीने पहले। देखो कहते हैं ना, चाहा है तो तो मैं रहा बहुत, है, ऐसा हो जाता है। दुकान हमारे हाँ नजदीक पहले आ 55 जाता सेक्टर है। में। हाँ। जी बाबा हमारे को पूरा अपना बताते रहते, चलिए यहाँ पे आ जा, मैं आ रहा हूँ जी तेरे जी, पास। औसम, बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम, आपको देख के भी बहुत अच्छा लग जी, रहा बहुत है। अच्छा, थैंक यू। ये बहन का नाम संगीता, संगीता संगीता, संगीता बहन। हाँ जी, आपका ऑन करिए, आपके तरफ से ऑन होगा, फिर आवाज आएगी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, मैं ओम संगीता सिन्हा। जी, मैं सिंगरौली मध्य प्रदेश से ज्वाइन की हूँ। अच्छा जी। जी जी और अभी 4 दिन से प्रोग्राम चल रहा है, तो जी अनुभव बहुत अच्छा हो रहा है। जी, देखो आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं और हम आपको पूना में देख रहे हैं, है ना। जी, मेरा पूना भी आना जाना रहता है, मेरे अच्छी बच्चे बात रहते हैं है, पूना में। ये साधनों ने हमको कितना एक दो के नजदीक ला दिया है ना। और ये कौन है, अंजलि, जी। क्या नाम है? अन्नू सविता। अन्नू सविता बहन, अन्नू सविता, हाँ आप बोलिए जरा। आपका स्पीकर ऑन करेंगे, इधर से होगा तो उधर से होगा ऑन। हाँ, योगेश भाई आप करेंगे इनको उनकी ऑन? तरफ से होगा हेलो। दीदी, उनकी हेलो। तरफ। हाँ, हो गया, बोलिए। हाँ, हो गया। हो गया। ओम शांति दीदी, मैं बुलंदशहर से बोल रही हूँ, यूपी बुलंदशहर से। कहाँ से? यूपी बुलंदशहर से बोल रही हूँ। अच्छा हाँ, आपको बस देखना था, बस ऑनलाइन क्लास कर रही हूँ आपकी, जी और बस जी मैं प्रेग्नेंट हूँ। जी, आपको पाक मतलब शिव बाबा को ध्यान में लाया, मुझे बहुत डिप्रेशन में, टेंशन वगैरह, बहुत शांति मिली है इससे मुझे बहुत, इसलिए मैंने ऑनलाइन क्लासें करना स्टार्ट कर दिया आप द्वारा। बस अच्छा है, जितना अटेंशन हम भगवान की तरफ लगाते हैं ना, ध्यान, मैं बाकी तो सब सुबह टेंशन शाम, जो है वो दूर हो जाते हैं।
हाँ, मुझे बहुत शांति मिली इससे, इसलिए मैंने कोर्स करा। मैंने एक भाई से पूछा नंबर, जब मैंने सुनीता दीदी का नंबर लेके ऑनलाइन क्लास चालू करी है। डेली देखती हूँ, सुबह शाम भी भगवान का अमृत वेला भी करती हूँ, शाम को ध्यान देती हूँ, दोपहर पूरा दिन इसी में जाता है। बस ये रहता है, ये दुनिया जो है ना, सब कुछ नहीं, बस एक भगवान के उसमें ध्यान लगाओ, बस सब बेकार की बात है, बस कुछ में भगवान है और कुछ नहीं है, बहुत सिर्फ बाबा अच्छा, बस। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आप। शिव बाबा ने मुझे मुझे ऐसा लगता है, मुझे शिव बाबा ने जमीन से उठा के मुझे आसमान में बिठा दिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है दीदी, बहुत अच्छा लगता है। जी जी, बस ओम अब ऐसे ही शांति। उसमें हमें मगन रहना है। बहुत बस मैं अच्छा। इसी में, मुझे अब किसी से मतलब है, दुनिया माया दौलत कोई किसी की कुछ नहीं है। जी ठीक है। हाँ, ओम शांति ये दीदी। अंजना क्या नाम है? अजंता, अजीता मिश्रा। अजीता मिश्रा बहन जो है वो जरा बोलेंगे अभी। आप जरा हाथ उठाइए तो आपका स्पीकर ऑन कर देंगे। हाँ जी, बोलिए। मैं अजीता मिश्रा कोलकाता से हूँ। कोलकाता से? अच्छा कोलकाता से हूँ मैं। जी और ये मेरी बड़ी दीदी हैं, वो मुंबई में रहती हैं जी और वो काफी सालों से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई हैं। जी और उन्होंने ही मुझे योगेश भाई से मतलब उनको नंबर दिया और वहां से मैं जुड़ी। तो ये जी ऑनलाइन क्लासेस मैं कर रही हूँ जी और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं इसमें मतलब बहुत ज्यादा इसमें जानना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ। जी, और आप लोगों से मिल करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे भी मैं सुनती रहती हूँ इधर यूट्यूब। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे और जी 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 इसका और भी ज्यादा से ज्यादा हमें जी इंटरेस्ट जी बढ़ता जाएगा। जी 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 अच्छा, जी, धन्यवाद। मनीषा केदारी बहन जो है वो जरा बोलेंगे, जो स्मिता बहन के भाभी हैं। मनीषा केदारी, जरा हाथ उठाए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैं यहाँ भिवाड़ी से बोल रही हूँ, राजस्थान। जी, हाँ, रेवाड़ी से, जो दिल्ली के पास नहीं था। हाँ जी, हाँ, दिल्ली के पास है, वहां से। हाँ जी हाँ, कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है जी और 4 दिन से अनुभव भी बहुत अच्छा आ रहा है। जी, बहुत अच्छा कर रहे आप सब बच्चों सहित सुन रहे बैठ के सब साथ में, है ना? अच्छा हाँ, है उनके। हाँ जी जी, और जो दूसरी बहन है इनके ऊपर ज्योति कासर। ज्योति कासर बहन जो है, हाँ ये चाची, इनको तो देखा हुआ है शायद आपने कभी। हाँ, हॉस्पिटल वगैरह में देखा होगा। चलिए, हरिश्चंद्र भाई थे ना हॉस्पिटल में। हाँ, कैसे माता जी? ओम शांति। ठीक है, बहुत अच्छा। और ये क्या नाम बता? ज्योति कासर। ज्योति कासर बहन, जरा हाथ उठाएंगे। हाँ जी, आप कहाँ से? आपका स्पीकर ऑन करेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, हाँ, मैं चिखली पूना से हूँ यहाँ। अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे सर और मैडम ने बताया था मुझे। जी एक्चुअली मैं एडवोकेट हूँ, जी वो दोनों है इस ज्ञान में। यानी मैडम के जो पिता है वो तो 25-30 साल से है, वो जी मधुबन में भी जाते हैं वहाँ पे। जी, तो उन्होंने बताया था मुझे इस बारे में। अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैं मेडिटेशन डेली करती हूँ जी, और योग भट्टी भी किया था मैंने अभी मार्च में। वाह वाह। तो आप कभी इस तरफ आएंगे ना तो आप फोन हाँ, करके आइए और प्रसाद लेके जाएंगे। हाँ ठीक है। बीना बहन कैसे है आप? बीना बहन के बहुत साल के बाद दर्शन हो गए, है ना? हाँ, आज मैं हाँ जी, मेरा बहुत बोलो। इच्छा था आपको देखने का, और मैंने सोचा इसी जरिए मैं आपको मिल सकती हूँ। सेंटर भी मुझे मिलेगा। मेरा फर्स्ट सेंटर है ना वो, जी मुझे राजयोग मिला। मैं अभी हाँ, अमेरिका में हूँ। उधर कैसे बच्चों, चल रहा आपका? अच्छा है। मोहिनी बहन का भट्टी रोज चलता है यहाँ। हाँ, उधर 6 जॉब वगैरह करते हैं आप? हाँ, अच्छा, और दोनों बच्चे ठीक है ना? अभी तो बड़े बड़े दिख रहे थे फोटो में, स्मिता बहन ने दिखाया था। अच्छा है। हाँ, बहुत इधर अच्छा लगा। मोहिनी बहन का ना न्यूयॉर्क में भट्टी चलता है ना, तो जी वो जूम पे मिलता है, रोज 6 जी बजे होता है। जी जी, बहुत अच्छा।
और कौन रह गया इनमें अनु से? सविता। अनु सविता हो गया ना वो तो हो गया क्या? हाँ, शायद। आरती जगदाड़े। आरती जगदाड़े। जगदाड़े। जगदाड़े, आरती जगदाड़े, उन्होंने फोटो रखा है, ऑडियो ऑफ किया हुआ है। ठीक है। ये नीलोफर सचिन। हम्म, नीलोफर सचिन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैं पुणे से हूँ, देहू रोड साइड। अच्छा। और मैंने तो ये सब फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ, पहले कभी किया नहीं था। पर जी। मन की बहुत मेडिटेशन से इतना सुकून मिल रहा है, जी। बॉडी माइंड हर बार फ्रेश रहता है। सुबह भी करते हैं हम लोग, हम्म। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू दीदी। तो देव रोड के नजदीक है ना निगड़ी, मालूम होगा आपको, निगड़ी प्राधिकरण, वहाँ पर हाँ, एक ब्रांच है। ये जो ये सेंटर है ना जहाँ हम रहते हैं, इसके अंडर में वो आता है, कनेक्शन में। तो अच्छा वहाँ देव रोड में भी सेवा हो रही है, तो हम आपको वहाँ का नंबर भी दे देंगे ताकि आप देव रोड में कभी समय मिले तो जा सकेंगे। ओके दीदी, प्लीज मेडिटेशन सभी के साथ में भी मिल करके मेडिटेशन कर सकेंगे। ठीक है। हाँ जी। सागरिका बसवराज। सागरिका बसवराज, हाँ जी बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बहुत अच्छा लगता है जब सब ओम शांति बोलते, तो बहुत हंसमुख हो गए सभी। हाँ जी। हाँ दीदी, तो आप आप तो मुझे जानते ही हो, मैं तो सेंटर आती थी। और तो अभी तो जब अभी ये लॉकडाउन एंड ऑल है, तो जी। मेरी ऐसा मैं चाहती हूँ कि मेरा कॉलेज स्टार्ट होने से पहले जी। मैं चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा मैं इसका फायदा लूँ। मतलब इसीलिए मैं सुबह उठ के 3 बजे उठ रही हूँ, अमृत वेला कर रही हूँ। तो मुझे कॉलेज स्टार्ट होने से पहले मुझे जल्दी से परिवर्तन चाहिए, क्योंकि कॉलेज जब होता था मैं नहीं कर पाती थी, क्योंकि अलग अलग विचार आते थे। पर अभी मैं बहुत अच्छा टाइम दे पा रही हूँ। तो ये जो है राजयोगा का कोर्स, इससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है मुझे। मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गई हूँ, बहुत मुझे इससे अच्छा बहुत अच्छा किया, लग रहा है। बहुत अच्छा किया। और देखो समय मिला है तो उसका आप सदुपयोग कर रहे हैं, समय को अच्छी तरह से बिता रहे हैं। तो जब हम समय का कदर करते तो समय भी हमारी कदर करता है, तो अच्छे से ही हमारा जीवन व्यतीत होगा। ये हमारी सभी के लिए शुभ भावना और शुभकामना, गुड विशेष है कि सभी सुखी रहें, सभी शांत रहें, सभी अपना जीवन खुशहाल बनाएं। और कोई रहा मिलने के लिए? और एक बात मैं और बोलना चाह रही थी दीदी। हाँ जी बोलिए। मैं योगेश भाई जी का और बिंदिया जी का धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हम लोगों को एक साथ लाके हमको इतना अच्छा प्रोग्राम कराया। जी। और मैं उनके साथ जुड़ रहने के बाद तो और भी वो बहुत मतलब सपोर्टिंग है। और जो ये कोर्स तो मैं कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से कर रही हूँ, तो दीदी के साथ रोज 4 दिन से प्रोग्राम कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनकी वजह से ये संभव हो सका, आप लोगों से मिलना, आप लोगों को सुनना। बहुत अच्छा। वैसे आपने कहा ना योगेश भाई के कारण हम इधर जुड़ गए, तो उनका नाम ही है योगेश, माना योग सिखाते हैं, योग सिखाते, योगा भी सिखाते हैं और परमात्मा के योगा साथ भी कैसे योग लगाना है वो भी आपको सिखवा रहे हैं, ऐसा ना? हाँ, मैं योग भी सीखती हूँ उनसे। तो योगा भी योगेश भाई के कारण आप परमात्मा से जुड़ गए, है ना? क्योंकि वो भी भगवान से जुड़े हुए, इसलिए वो चाहते सभी भगवान से जुड़ जाए। हाँ, बहुत अच्छे सोल हैं जी। दोनों। मीनाक्षी बहन कोई है? जरा हाथ उठाए। मीनाक्षी, इनका हो गया ना? वही उनका। मीनाक्षी, आपको स्पीकर ऑन करना पड़ेगा। मीनाक्षी बहन जरा हाथ उठाएंगे, देखो इधर से करना है या उधर से? हाँ जी। कहाँ से होगा इनका स्पीकर ऑन? योगेश भाई उनकी तरफ से होगा दीदी। आपके 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 फोन का स्पीकर ऑन करेंगे तो फिर आवाज आएगी। हो गया? नहीं, आ गया आवाज आई। आवाज आई, बोलिए। मोशी प्राधिकरण पुणे से हूँ मैं। अच्छा, प्राधिकरण से है क्या? फिर तो बहुत अच्छा है, हम तो 8-8 दिन में जाते रहते प्राधिकरण में। माझी मावशी ओम शांती मध्ये सेवा देते ना, त्याच्यामुळे माहिती होतं मला। बरं। राजयोग मेडिटेशन करायची खूप इच्छा होती। जी।
छोटा मुलगा असल्यामुळं ऍडजस्ट नव्हतं होत, पण आता हे लॉकडाऊन मुळे काहीतरी पॉझिटिव्ह म्हणजे ऑनलाईन पाहिलं झालंय. छान. विचार रुकते नहीं मेरे. हाँ, कोई बात नहीं, रुकेंगे अपने आप, रोकना नहीं है विचारों को. जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, टू व्हीलर चलाते, कोई फोर व्हीलर चलाते हैं, अगर कोई रास्ता इतना अच्छा नहीं होता है तो हम डाइवर्शन करते हैं ना, दूसरी तरफ से ले लेते, डाइवर्ट कर देते हैं. ऐसे विचारों को रोकना ही नहीं है हमें, लेकिन विचारों को परिवर्तन करना है, डाइवर्ट करना है. अच्छे विचार जितना अंदर भरते जाएंगे ना, तो नेगेटिव या जो भी व्यर्थ का है वो सारा अपने आप बाहर निकलता जाएगा. और उसी को बोलते मेडिटेशन. हमारा शुद्ध संकल्प, अच्छे विचार, पवित्र विचारों के आदर से हम परमपिता परमात्मा के नजदीक जाते हैं. ठीक है, आप सभी का बहुत समय लिया. 5 मिनट के लिए मिलना था, लेकिन ऐसा लगा कि हम सबसे मिले तो अच्छा लगेगा, नहीं तो हम एक दूसरे को ऐसे पहचानेंगे नहीं. अभी देखो कईयों ने कहा हम इधर आए, अभी हमें तो मालूम नहीं पड़ रहा था ना पिक्चर में. कईयों ने कहा हमने आपको देखा हुआ है, नहीं भी देखा तो भी अभी हमने एक दूसरे को देख लिया, ऐसे कहे ना. और स्मिता बहन आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से रोज पढ़ाते हैं, उनको ऐसा अनुभव होता होगा जैसे हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते खुद भी पढ़ते जा रहे हैं और इसके ज्ञान के डीप में जाते हैं. ज्ञान ऐसा है ना, भगवान को बोलते ज्ञान सागर. तो सागर की कितनी गहराई होती है, ज्ञान की भी बहुत गहराई है. अभी तो आप थोड़ा थोड़ा सुन रहे हैं, क्योंकि हम भी 50 साल से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बहुत हर दिन और ज्यादा गहराई में और ज्यादा गुह्यता में ऐसे जाते जा रहे हैं. तो सभी से मिले बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. दीदी जी, आप सभी से मिले इसलिए आप सभी भाई बहनों की तरफ से आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने अपने व्यस्त समय में से भी हमें इतना समय दिया. इसलिए सभी एक हाथ की ताली से दीदी का थैंक्स करेंगे कि हम सभी को इतना टाइम दिया. ओम शांति. कल हम फिर 5:30 बजे मिलेंगे. हमारा जो आगे का लेसन है उस लेसन की तरफ, जो हम सृष्टि चक्र के लेसन की तरफ कल जाएंगे. ठीक है. ओम शांति.